आधुनिक काल, आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का संवत 1900 से माना जाता है। अब ये आधुनिक काल महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो काल था, ये जो काल था, इसमें हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। चहुमुखी विकास हुआ है। अब चहुमुखी विकास का मतलब यहां से क्या अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि इस काल में क्या हुआ है, गद्य के क्षेत्र में जितनी भी विधाएं होती हैं उनका अत्यधिक विकास हुआ है। पहले जितने काल थे, चाहे हम आदिकाल की बात करें, चाहे रीतिकाल की, चाहे भक्ति काल में, उस काल में साहित्य का विकास तो हुआ है, पर उसमें क्या हुआ है कि साहित्य का जो एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं गद्य या कि पद्य, जिसमें पद्यांश मतलब पंक्तियां ही पंक्ति, मतलब कविताएं ही लिखी गई है, गद्य के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। गद्य के क्षेत्र में यदि किसी काल में विकास हुआ है तो वो है आधुनिक काल। इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक काल का एक और नाम है, कौन सा काल नाम है, गद्य काल। अब गद्य काल क्यों हुआ, क्योंकि इस काल में धर्म, दर्शन, कला तथा साहित्य पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस काल में चाहे गद्य की आप जो भी विधाएं ले लो, चाहे नाटक हो, कहानी हो, एकांकी हो, रिपोर्टाज हो, जितनी भी गद्य की सभी विधाओं का क्या हुआ है, आधुनिक काल में अत्यधिक विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को कवियों के द्वारा या कि जो विद्वान थे उस समय के, उनके द्वारा अनेक भागों में विभाजित किया गया है। पर कुछ विद्वानों के अनुसार क्या है, प्रमुख जो भाग थे वो यहां पास सर्वमान्य है। तो हम उन भागों के बारे में भी बात करते हैं कि वो कौन कौन से आधुनिक काल के भाग हैं। ये तो हो गया आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के जो भाग हैं वो युग में माने जा। आधुनिक काल को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो उस समय के विद्वान थे उनके द्वारा आधुनिक काल को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से युग थे तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहला है, कौन सा युग है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग का जो समय था वो कब से कब तक था, तो वो समय था 1850 से 1900 तक। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु युग का जो समय था वो 1850 से 1900 तक था। दूसरा युग
द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और जो द्विवेदी युग था वो कौन सा था? 1900 से 1920 तक। फिर तीसरा युग कौन सा आ जाता है? छायावाद। जी हां दोस्तों, तीसरा युग जो है वो कौन सा है? वो छायावाद युग है। छायावाद युग कब से तक था? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये था 1920 से 1936 तक। चौथा जो युग है वो कौन सा है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद युग। अब प्रगतिवाद युग कब से कब तक था? तो ये था 1936 से 1943 तक। पांचवा युग प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद युग कब से कब तक था? तो ये था 1943 से 1950 तक। जी हां दोस्तों, और जो छठवां युग है वो युग है नई कविता का। नई कविता। अब ये नई कविता का युग कब से कब तक था? तो ये है 1950 से अब तक। जी हां दोस्तों, तो ये है कि आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो विद्वानों के अनुसार आधुनिक काल को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? भारतेंद्र युग 1850 से 1900 तक। दूसरा जो है द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावाद युग 1920 से 1936 तक। फिर अगला जो है प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद युग 1943 से 1950 तक। नई कविता का युग 1950 से अब तक माना जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल को विद्वानों के अनुसार इन भागों में या कि इन युगों में विभाजित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आधुनिक काल है वो क्या है? हिंदी कविता या कि हिंदी गद्य साहित्य को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कवियों के द्वारा इस काल में किया गया है। इसलिए आधुनिक काल का महत्व भी उन्हीं तीन कालों के बराबर है। यदि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को आधुनिक काल से संबंधित यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये जो जानकारी है वो आप लोगों को कैसी लगी। और ये जो आधुनिक काल के युग हैं, इन युगों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कि भारतेंद्र युग के कौन कौन से कवि हैं, इस युग की क्या विशेषता है, इस युग का ये जो भारतेंद्र युग है वो किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता का। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास है या कि जो भी महत्व है इन्हीं युगों पर आधारित है कि टिका हुआ है। भले हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, पर 4 काल में यदि बात किया जाए तो आधुनिक काल महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में ये जो हमारे युग हैं इन युगों का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे इन 4 कालों का माना जाता है।